प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। क्यू माइस आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें। माइंडफुल माइंड सेंटर बीसी आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल बाईपास हुगलीटार गया। सेकंड ब्रांच हनुमान नगर नियर सीताकुंड मानपुर गया। सेंट चिश्ती एकेडमी मिर्जा दोस्त मोहम्मद लाइन मारूफगंज गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। गुड होप पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच डंडीबाग रोड बाईपास। सेकंड ब्रांच मारनपुर हवेली रोड गया। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मखलौडगंज गया जी। जीत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गया पट्टा रोड बीथो गया। गया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई बेलागंज थाना क्षेत्र से अवैध खनन तथा परिवहन में संलिप्त अवैध बालू लदे 11 ट्रैक्टर को डाला सहित इसके साथ एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के बथानी कटारी के रहने वाले संदीप कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें, वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में गया पुलिस के द्वारा जिले में अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाने के लिए लगातार अवैध खनन और ओवरलोडिंग में संलिप्त खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बेलागंज थाना क्षेत्र के बनैनी घाट स्थित फल्गु नदी के तट के किनारे से अवैध बालू खनन का सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को आता देख बनौनी घाट स्थित फल्गु नदी के तट के पास घेराबंदी की गई। पुलिस बल को अपनी ओर आता देखकर सभी लोग ट्रैक्टर छोड़कर भागने लगे। इस दौरान अवैध रूप से बालू लदे कुल 11 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और चालक को उसी स्थान से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर बता रहे हैं गया के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, आइए उनको सुनते हैं। बेलागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आज डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नीमचक बथानी डीएसपी और कई थानों की पुलिस और पुलिस लाइन के से भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था, जिसमें कि जहाँ बेलागंज में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, वहाँ पे रेड किया गया अर्ली मॉर्निंग में और 11 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। उसमें हम लोग जितने भी ट्रैक्टर मालिक हैं और जितने भी बालू को अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी पहचान की गई है। उन पर हम लोग FIR करके अधिकतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो मैंने जैसे बताया कि पहले भी हम लोग लगातार इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाई किए हैं और प्रतिदिन भी अवैध बालू की जितनी भी सूचनाएँ मिलती हैं खनन करने की, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी इस तरह का विशेष अभियान चला करके बालू माफियाओं पे हम लोग शिकंजा कसेंगे। एक ही रात में 3 घरों में चोरी, लाखों की संपत्ति पर हादसा। गुरुआ थाना क्षेत्र के नवाबचक गांव में चोरों ने एक के बाद एक 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। एक ही रात में हुई इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों में पुलिस की गश्ती व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोरों ने सुनसान का फायदा उठाते हुए पहले घरों की दीवार के सहारे छत पर चढ़ाई की और फिर अंदर प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। बताया जाता है कि प्रेम कुमार के घर से करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात के साथ 50,000 रुपए नकद की चोरी हुई है। वहीं कृष्ण यादव के घर से लगभग 50,000 रुपए के जेवर और 5,000 रुपए नकद गायब मिले हैं। इसके अलावा विनय यादव के घर से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात और 5,000 रुपए नकद चोरी कर लिए गए। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश जारी है और जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। अंदर से ऐसे लगा जब सुबह उठा। अच्छा हाँ यार लेके वैसे में निकाल गए। तो ही फिर कैसे खोल रही दरवाजा? दरवाजा फिर ऐसे में 4 के सवेरे और बेटी फिर हमार खोल को ओहू ना हेले था लोग के घरे में ढुका ले कहता हमरो न जान मार दिया तो मोबाइल लेके और फिर अथी करके तई हिम्मत करके हे लोग घरों में तो फिर कहो कि सब तुम खेत में हरियो बोझा बांधी तो हाँ फिर बेटवा दौड़ल गेलो बड़ी रोवे लगलो कि सब चोरावन मम्मी कुछ ना हो सब घरों में छीटल है
और बड़ेठा लगावली तो अंदर सुबह आप उठे तो चल गए खेत पर। हाँ, सवेरे उठ के मॉल जल के देख के और बेटिया के कहा लियो कि सब ओरियाल ही बेटा हम जाते बोझा बांधे, हम चल गए बोझा बांधे। तो हुमा से फिर आइलियो तो देखे थे कि सब छीटल हवा और कुछ ना हवा। भारत सरकार के द्वारा जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत 2 मई से 31 मई 2026 के बीच बिहार में मकानों की गणना और मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। इस बार आम लोगों की सुविधा के लिए सेल्फ इनमरेशन यानी कि 100 गणना की भी सुविधा दी गई है। आप 17 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और मकान की जानकारी खुद भर सकते हैं। सेल्फ इनमरेशन के बाद आपको एक आईडी मिलेगी जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। जब प्रगणक आपके घर जाएंगे तो उसी आईडी से जानकारी का मिलान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जनगणना को आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है। जिला पदाधिकारी ज्ञा शशांक शुभांकर ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि वे 100 गणना का अधिक से अधिक उपयोग करें और इस अभियान में सहयोग दें। संवेदनशील गवाहों की गवाही सफलतापूर्वक संवेदनशील गवाह बयान केंद्र VWDC के माध्यम से संपन्न कराने की दिशा में गुरुवार को न्याय मंडल गयाजी के प्रभारी प्रधान जिला जज सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शशिकांत ओझा की अध्यक्षता में सिविल कोर्ट के सभागार में बैठक हुई है। बैठक में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि VWDC के जरिए डरे सहमे गवाहों की गवाही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सकता है। इससे संवेदनशील गवाहों सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। प्रभारी प्रधान जिला जज ने कहा कि VWDC के जरिए गवाहों को डराने धमकाने से बचाना और उन्हें न्याय प्रक्रिया में शामिल होने के अनुकूल माहौल देना बताया गया है। परिवार न्यायालय न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यौन अपराधों के पीड़ित या ऐसे व्यक्ति जिन्हें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक धमकी का सामना करना पड़ रहा हो, वैसे गवाह को अलग कमरे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाही ली जाएगी, जिससे उन्हें आरोपी का सामना न करना पड़े। वैसे गवाहों के लिए ही VWD सेंटर काफी सहयोगी सिद्ध होगा। दहेज हत्या के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बोधगया थाना क्षेत्र के मोराटाल के रहने वाले मिथिलेश यादव और एक महिला के रूप में हुई है। चोरी के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बुनियादगंज थाना क्षेत्र के सादीपुर के रहने वाले सूर्या कुमार और चाकन थाना क्षेत्र के सती स्थान के रहने वाले अरज चौधरी के रूप में हुई है। गया से एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत के तहत यात्री का खोया मोबाइल सुरक्षित लौटाया है। जानकारी के मुताबिक रोहतास निवासी मंजीत कुमार चंदेल का मोबाइल 20,840 न्यू दिल्ली रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के कोच संख्या B3 में छूट गया था। शिकायत मिलने पर आरपीएफ गया ने तुरंत कार्रवाई की। स्कॉट पार्टी को मोबाइल मिल गया, जिसे सुरक्षित आरपीएफ पोस्ट गया में जमा कराया गया। आज सत्यापन के बाद यात्री को उनका करीब 12,000 रुपए का मोबाइल सही सलामत वापस लौटा दिया गया है। आरपीएफ की तत्परता और ईमानदारी की हर तरफ सराहना हो रही है। मारपीट के कांड में 4 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान वजीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बिघा के रहने वाले पप्पू प्रसाद, विजन कुमार, कृष्णन महतो और एक महिला के रूप में हुई है। गया में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी पहल, पटना और मुजफ्फरपुर के बाद अब गया में आकांक्षा सह सखी निवास का किया गया है उद्घाटन। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने पटना से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया, जबकि गया में अधिकारियों ने फीता काटकर कार्यक्रम को संपन्न किया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना और मिशन शक्ति के तहत बने इस छात्रावास में 50 कामकाजी महिलाओं के रहने की सुविधा होगी, जहां सुरक्षित आवास के साथ भोजन भी मात्र 3,000 रुपए प्रति माह में उपलब्ध होगा। ये पहल महिलाओं को सुरक्षित माहौल देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जिला स्तर से जारी निर्देश के आलोक में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को शेरघाटी अनुमंडल में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दौरान अग्निशमन विभाग की तरफ से मिनी मैराथन, खेल प्रतियोगिताओं और जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों को आग से बचाव के प्रति किया गया है जागरूक। सुबह 7 बजे फिट इंडिया अभियान के तहत 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन निकाली गई। ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। वहीं शाम 4 बजे अनुमंडल स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं कराई गई। कार्यक्रम के सफल संचालन में शेरघाटी अनुमंडल अग्निशमन के पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में
स्थानीय प्रशासन, स्कूल और कोचिंग संस्थानों का सहयोग रहा है। नामांकन जागरूकता अभियान गाजे बाजे के साथ निकाला गया। इमामगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पथराटाल के महादलित टोला में शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर नामांकन जागरूकता अभियान गाजे बाजे के साथ निकाला गया। इस संबंध में पूर्व बीआरपी मोइन आलम ने बताया कि 6 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन पर विशेष जोर दिया गया है। महादलित टोलों में गाजे बाजे के साथ जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शिक्षकों ने घर घर जाकर अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें विद्यालय में नामांकन करवाने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने बताया कि अब तक 26 बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। शेष बच्चों का भी नामांकन जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस मौके पर शिक्षक वसी अहमद, गालिब, शमशेर, अजय, शिक्षिका रिजवाना, रूबी, हेमा सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के रानीगंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार गयाजी शक्तिपीठ के तत्वाधान में 3 दिवसीय गायत्री यज्ञ की शुरुआत गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ की गई। इस संबंध में गणेश प्रसाद ने बताया कि कलश यात्रा गरेड़िया रानीगंज गांव स्थित श्री सेंट्रल गौरक्षणी परिसर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मोरहर नदी पहुंची। शुक्रवार को हवन, प्राण प्रतिष्ठा, देव पूजन, सामूहिक महायज्ञ, दीप यज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। वहीं शनिवार को सामूहिक गायत्री महायज्ञ, संस्कार, पूर्णाहुति एवं भंडारा के साथ कार्यक्रम का होगा समापन।